हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग लर्न करेंगे कि किसी ट्रायंगल का कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। आप जानते हैं हम लोग क्वाड्रेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को डेरिवेट किया और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया। किसी भी शेप हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या किसी भी तरह का शेप हो, उसका एरिया निकालने का अपना अलग अलग मेथड होता है। ज्योमेट्री में अगर किसी ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात किया जाए तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ट्रायंगल का बेस पता हो और ट्रायंगल का हाइट या उसका अल्टीट्यूड पता हो तो उसका डिस्टेंस आप निकाल लेते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो या जैसा भी ट्रायंगल हो। अगर कोई ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो तो उसका अगर हम एरिया निकालते थे तो ज्योमेट्री में आता था √3/4 A²। अगर उसके सभी साइड ए हैं, ए यूनिट के हैं, तो उसका आता है √3/4 का A²। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, मान लीजिए A, B, C हैं, तो यहाँ पर हम लोग हेरोन्स फार्मूला, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा क्लास 9th में, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको पता है तो उसका कैसे एरिया निकालना है, उसी कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो क्लिप में स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल आपका गिवन है, दिया हुआ है। मान लीजिए वह ABC एक ट्रायंगल है। इसका नाम देते हैं A, B और C। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके आपको कोऑर्डिनेट पता हो। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। इसका कोऑर्डिनेट आप x2 y2 कर दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट आप x3 y3 कर दीजिए। तीनों को कोऑर्डिनेट पता होगा। अब इसका हमको एरिया पता करना है। तो इसका एरिया पता करने के लिए सपोज दैट यह कोऑर्डिनेट प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह ट्रायंगल सिचुएटेड है, फर्स्ट ट्रायंगल में है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो एक्सिस होता है, मान लीजिए ये आपका ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका x एक्सिस मान लीजिए और इसको मान लीजिए y एक्सिस मान लीजिए। इसके जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, इन्हीं वर्टेक्स से क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, B से भी डाल दीजिए और आप C से भी डाल दीजिए। ठीक है, ये x एक्सिस पे जहाँ कट करें उसका कोई नाम है, QPR नाम दे दीजिए, QPR ये नाम दे दिया गया। अब हमको ABC का एरिया निकालना है। ये हमने शेप अपनी तरफ से तैयार कर लिया। अगर इस शेप की बात किया जाए तो अगर पूरा शेप देखा जाए तो ABQRC ये 5 साइड का एक शेप बन गया। इसी 5 साइड के शेप में एक आपका ट्रायंगल का शेप दिख रहा है ABC। एक शेप अगर अलग से देखे तो BQRC एक ट्रेपेजियम का शेप दिख रहा है। ट्रेपेजियम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि BQ और RC जो है वो परपेंडिकुलर हैं B और C वर्टेक्स से x एक्सिस पे। AP भी परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों जो लाइनें BQ, AP और CR हैं, ये तीनों क्या परपेंडिकुलर हैं x एक्सिस पे, इसलिए तीनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो इन लाइनों के बीच से अगर इन लाइनों के द्वारा कोई शेप बनता है तो शेप क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा। क्योंकि ट्रेपेजियम जो शेप होता है उसमें उसकी जो दो लाइनें होती हैं, दो साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ आपको अगर बात किया जाए तो एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रेपेजियम आपका ए बन गया। अगर और बात किया जाए तो ABQP एक ट्रेपेजियम इधर बन गया, APRC एक ट्रेपेजियम इधर बन गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ट्रायंगल ABC पता करना हो, ट्रायंगल ABC का एरिया, तो वैसे तो ट्रायंगल ABC का एरिया तो पता नहीं चल पाएगा,
लेकिन अगर हम पूरे फिगर का जो पूरा शेप है, पूरे शेप का एरिया निकाल लें, पूरे शेप का एरिया निकाल लें और पूरे शेप के एरिया में से इतना एरिया, नीचे वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, इतना एरिया हटा दें तो ABC का एरिया निकल जाएगा। मतलब पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया हटा दें तो पूरा एरिया निकलेगा कैसे? पूरा एरिया निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का इस शेप का एरिया पता होना चाहिए, इस शेप का एरिया पता होना चाहिए, या पूरा एरिया, अगर आप पूरे एरिया की बात करें, ABQRC, ABQRC 3 वर्टेक्स इसके हो गए, 5 वर्टेक्स हो गए, क्योंकि इसमें 5 साइड हैं, 1 2 ये पूरा 3 4 5 साइड है तो 5 वर्टेक्स होगा उसका नेम में। अगर इसकी बात करें तो इसको 2 पार्टों में किस तरह मार सकते हैं? अगर ABQP एक इस साइड ले लीजिए, ये वाला पार्ट, कौन सा? ये वाला ले लीजिए। अगर ये पूरा पार्ट ले लिया जाए, पूरा ये पार्ट, तो क्या बनेगा? ABQP एक ट्रेपेजियम ये बन जाएगा। और अगर हम ये वाला भी पार्ट ले लें, ये वाला, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? प्लस APRC, मतलब ए ट्रेपेजियम ABQP और APRC, ये दोनों ट्रेपेजियम मिलके ABQRC पूरा शेप कवर कर लेते हैं। और पूरा शेप कौन बना रहा है? ABQP प्लस APRC मिलके ये दोनों ट्रेपेजियम, ए ट्रेपेजियम और ए ट्रेपेजियम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ABQRC पूरा शेप बना रहे हैं। अब पूरे शेप में से अगर हम ये नीचे वाला पार्ट BQRC हटा दें, पूरे शेप में से ये नीचे वाला हटा दें तो ट्रायंगल बचेगा। तो पूरा ये जो शेप है, पूरे शेप को हमने 2 पार्ट में बना दिया। पहले क्या किया? इस पूरे शेप को 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा पार्ट? ABQP और APRC, और ये दोनों पार्ट मिलके पूरा शेप बन गए। और पूरा शेप में से अगर मैं ये नीचे वाला BQRC हटा दूं तो ट्रायंगल बच जाएगा हमको। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप इस ट्राइपेजियम का एरिया, इस ट्राइपेजियम का एरिया ऐड कर दीजिए, इससे पूरा आपका एरिया मिल जाएगा। और इस पूरा जब एरिया मिल जाएगा तो पूरे एरिया में से इस ट्राइपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ट्रायंगल का आपको एरिया निकल के आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पूरा एरिया। पूरा एरिया पता करने के लिए आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए, इसका भी एरिया पता होना चाहिए, और प्लस इसका भी एरिया पता होना चाहिए। तो सबका एरिया पता होने के लिए ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है निकालने का तरीका, वो होता है 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड नहीं होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए BQ है और AP, इन पैरेलल साइड को ऐड करके इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम ऐसे है, ठीक, PQRS है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे। PS प्लस RQ के बीच का जो PS और RQ की जो लेंथ है दोनों को ऐड कर लो, और इनके बीच ये जो डिस्टेंस है ना SR, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस SR है वही SR से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पूरा एरिया निकल के आ जाता है। तो यही हमको इस एरिया को पता करने के लिए ये सारे डिस्टेंस हमको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस की ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे हम डिस्टेंस यहाँ निकालते जाएंगे। तो हम लिख देते हैं, एरिया को लिखते हैं AR, ठीक है, एरिया ऑफ ABQRC, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें, ABC, तो ABC ट्रायंगल की अगर बात करें तो ABC ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? पूरा जो एरिया है ABQRC में से BQRC घटा दिया जाए, समझना, ABQRC पूरे में से BQRC इतना पार्ट हटा देंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा। या
ए बी क्यू आर सी के स्थान पे हम ए बी क्यू पी प्लस ए पी आर सी माइनस बी क्यू आर सी, हमने क्या किया, इसके स्थान पे हमने इन दोनों को लिख लिया। ठीक, मतलब ए बी क्यू आर सी का एरिया ए बी क्यू पी प्लस ए पी आर सी, ए बी क्यू आर सी का एरिया ए बी क्यू पी प्लस ए पी आर सी के एरिया के बराबर है। और ट्रायंगल का एरिया पूरे एरिया में से बी क्यू आर सी का एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। अब आगे ए बी क्यू पी का एरिया का कितना आएगा, हम यहाँ से लिखते हैं तभी तो पूरा एक कवर करेगा, नहीं तो कवर नहीं करेगा। ए बी क्यू पी का एरिया निकालने के लिए हमको बी क्यू की लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, 1/2 बी क्यू प्लस ए पी, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, क्यू पी प्लस ये किसका एरिया निकाला हमने, ए बी क्यू पी का एरिया। ए बी क्यू पी का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, बी क्यू पैरेलल साइड और ए पी पैरेलल साइड को ऐड करके इनके बीच का लेंथ क्यू पी से मल्टीप्लाई कर दिया। बी क्यू आर सी सॉरी ए पी आर सी का एरिया कैसे पता करेंगे, ए पी और प्लस आर सी को ऐड कर देंगे, 1/2 ए पी प्लस आर सी को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस पी आर माइनस 1/2 माइनस बी क्यू आर सी का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बी क्यू आर सी कितना है, बी क्यू आर सी पैरेलल साइड कौन सी है, बी क्यू और आर सी, ऐड कर लो बी क्यू प्लस आर सी और उनके बीच का डिस्टेंस क्यू आर, ओके, इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ भी है, सब में से 1/2 कॉमन ले लिया। बी क्यू कितना होगा, बी से क्यू, देखिए जो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है वो ऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेट क्या बताता है, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ होती है वो हमको ऑर्डिनेट बताता है। और एब्सीसा क्या बताता है, एब्सीसा वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है। और ऑर्डिनेट क्या बताता है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। अगर यह बी पॉइंट का ऑर्डिनेट y2 है तो इसका मतलब b से लेकर q के बीच का डिस्टेंस y2 है। तो ये ऑर्डिनेट आपका ए वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलरली डिस्टेंस ऑर्डिनेट बताता है। तो बी क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y2 लिख सकते हैं। ए पी आपका क्या बताएगा, y1 ये वाला डिस्टेंस, और क्यू पी कौन बताएगा, ए वाला डिस्टेंस आपका एब्सीसा बताता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1 एब्सीसा है ना, एब्सीसा कहाँ, ए पॉइंट पर इसे परपेंडिकुलर यहाँ ही डाला गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक का x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 और ये x2, मतलब यहाँ तक x2 है और पूरा x1, तो x1 माइनस ये पूरा ऐसे कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, x1, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x2 है, इतना हटा दिया जाए तो ये कितना दूरी बनेगा, ये दूरी जो बचेगा x1 माइनस x2 होगा। तो QP क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1 माइनस x2 प्लस 1/2 तो कॉमन हो गया। AP ए से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या बताएगा, ए ऑर्डिनेट y1, RC ये क्या बताएगा, y3, PR ये डिस्टेंस,
ये इस डिस्टेंस को कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये क्या बताएगा एब्सिसा x3। यहाँ तक कितना है x1, x3 में से x1 हटा दो तो PR मिल जाएगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 प्लस BQ, B से Q का डिस्टेंस कौन बताएगा, y2, RC क्या बताएगा, y2 प्लस y3, Q से लेकर R तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ R तक का डिस्टेंस कितना है x3 और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x3 में से x2 हट जाएगा, x3 में से x2, तो एक QR यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 देखिए x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, इसका कर दिए x3 y1 प्लस x3 y1 x3 y3 माइनस x1 y1 y3 माइनस x1 y3, इनका करिए x3 y2, यहाँ लिखते x3 y2, देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगाना चाहिए यहाँ, ठीक है। x3 y2 और ये माइनस क्या करेगा, इसको माइनस बना देगा, x3 y3 ये माइनस x3 y3 माइनस बना देगा, x2 y2 ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, x2 y2 प्लस x2 y2 और x2 y3 प्लस x2 y3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब कुछ इसमें से टर्म जो कटने वाले हैं उनको काट दो, हटा दो, माइनस वाले, जैसे x3 y2 है, कहीं x3 y2 आपको नज़र आए, नहीं नज़र आएगा, x3 y3 ये वाला टर्म माइनस वाला ये टर्म x3 y3 से इस प्लस वाले से हट जाएगा। एक टर्म कोई और हटेगा, x2 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1 नहीं है, माइनस x2 y2 और ये भी नहीं है, एक टर्म और हटेगा, कोई सा है x1 y3, ये भी नहीं, x1 y1 माइनस x1 y1 और ये प्लस x1 y1, ये वाला टर्म हट जाएगा, ठीक, ये चार टर्म हट जाएंगे। अब ये चार टर्म जब हटेंगे क्या, कट जाएंगे, x1 y1 ये माइनस x1 y1, ये चारों कट जाएंगे आपस में, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब x1 y2 बचता है और इनको एक साथ अगर लिखा जाए इक्वल टू 1/2, तो क्या लिखेंगे, x1 y2 और x1 के साथ और कोई टर्म ले लो जो हो, x1 के साथ ये रहा टर्म x1 y3 माइनस x1 y3, एक साथ लिख लो। फिर x2 वाला टर्म लो, जो x2 वाले जितने भी टर्म हैं, ये रहा है आपका, ये टर्म भी आपका कटेगा, देखिए x2 y2 प्लस और x2 y2 माइनस, ये वाला भी टर्म कट गया। x2 y3 ये वाला टर्म लो प्लस x2 y3 ये वाला टर्म लो माइनस x2 y1, ठीक। कौन कौन सा ले लिया हम लोगों ने, ये ले लिया, ये ले लिया, x1 y2 ले लिया, ये भी ले लिया। अब कौन सा टर्म बचा,
ये बचा x3y1 प्लस x3y1 और माइनस x3y2, ये वाला टर्म बचा था। ठीक, अब इसमें से x1 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, अगर x1 कॉमन ले लो आप 1/2 x1 कॉमन लो इन दोनों में से, तो मिलेगा आपको y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन ले लो इन दोनों में से y3 माइनस y1 और प्लस इन दोनों में से x3 कॉमन ले लो तो y1 माइनस क्या बचेगा, y2 बचेगा। y1 माइनस x3 कॉमन लेंगे, y1 माइनस y2 बचेगा और यही आपका फार्मूला है। ये जो फार्मूला डेरिवेट हुआ यही किसी ट्रायंगल का फार्मूला होता है। कैसे, क्या है फार्मूला, एक बार फार्मूला का स्टडी करें। फार्मूला बता रहा है क्या, x1 y2 माइनस y3। अगर हम इस कोऑर्डिनेट को लेते हैं x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इस वाले पॉइंट का एब्सिसा लेंगे, इस वाले पॉइंट का एब्सिसा लेंगे तो इन दोनों पॉइंट का y3 माइनस y1, इसका एब्सिसा लेंगे x3 का तो y3 माइनस y1। ठीक, सॉरी किसका एब्सिसा लेंगे, x2 लेंगे अगर तो x2 अगर ए एब्सिसा लेंगे तो क्या y3 माइनस y1, अगर ए एब्सिसा लेंगे x3 तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। मतलब जो एब्सिसा हम लेंगे 1/2 लिखेंगे ब्रैकेट x1, मतलब x1 का मतलब क्या, एब्सिसा लेंगे किसी वर्टेक्स का। अगर हम x1 लेते हैं तो अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, x1, 1 के बाद क्या आता है 2, फिर x के बाद तुरंत क्या आएगा, y आएगा। तो x1 अगर लेंगे तो y2 माइनस 2 के बाद 3, y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद अब क्या लेंगे, x2 अगर लेंगे तो x2 उसके बाद ब्रैकेट में तो 2 ले लिया गया है, 2 के बाद क्या आएगा 3, y3 माइनस y1। अभी तो हमने 2 ले लिया, x2 अब क्या लेंगे x3 लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा 1 2 3 साइकिल चल रहा है तो 3 के बाद 1 आएगा। तो अगर हम x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, x3 ले रहे हैं तो 1 2 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से इस फार्मूले को याद रखना है आपको। ऐसे आपको किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा उसका एरिया क्या होता है, तो आप एरिया निकालें। ये तो हमने फार्मूला डेरिवेट करके समझाया आपको। फार्मूले में कुछ दम नहीं था, बस आपको ये फार्मूला निकालने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले इसको 2 पार्टों में समझ लेना पड़ता है। कौन कौन से 2 पार्ट, मान लीजिए कि ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसका एक पार्ट ए बी सी एक ए है और एक पार्ट आपका मान लीजिए ए है। अब पूरा पार्ट अगर का एरिया आपको पता है, पूरे पार्ट का एरिया पता है, तो अगर आप इस पार्ट को हटा देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आपको निकल के आ जाएगा। तो पूरे पार्ट का एरिया हमने कैसे निकाला, पूरे पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमने 2 ट्रेपेजियम बना लिए। कैसे, देखिए ये वाला जो ट्रेपेजियम आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम एक हमने बना लिया। क्यों क्या बना लिया, क्योंकि ए और बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाला गया था तो 2 परपेंडिकुलर साइड हमको मिल गए। 2 परपेंडिकुलर साइड किस में होता है, ट्रेपेजियम में। तो हमने मान लिया कि यह तो एक ट्रेपेजियम बन गया, इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इधर साइड भी हमको एक परपेंडिकुलर साइड यहाँ भी है और एक तो बीच में है ही, एक परपेंडिकुलर साइड हमको यहाँ भी मिल गई, एक और भी मिल गया। तो हमने इस ट्रेपेजियम का भी एरिया, इसका भी एरिया हमने निकाल लिया। अब इसका एरिया, ट्रेपेजियम नंबर 1 का एरिया, ठीक, ये रेड वाली लाइन आप देखो, इस रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है, एक ट्रेपेजियम आपको 1 नंबर, एक ट्रेपेजियम 2 नंबर, दोनों को ऐड कर लिया तो पूरे शेप का हमको क्या मिल गया,
एरिया मिल गया। अब पूरे शेप का जब एरिया मिल गया तो पूरे शेप में से हमने ए वाला इतना एरिया हटा दिया तो ट्रायंगल का एरिया मिल गया। और इनके बीच में हमको ये तो पता है, कोऑर्डिनेट को हम देखकर डिस्टेंस पता कैसे लगाए हैं, कैसे लगाए हैं। वाई जो वाई है आपका ऑर्डिनेट क्या एक्स एक्सिस के सापेक्ष में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका ऑर्डिनेट बताता है, तो हमने ए डिस्टेंस ले लिया। वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताता है, एब्सिसा, तो हमने ए ले लिया। अगर इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक में ए वाला हटा दिया। इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक में यहाँ तक का हटा दिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया, इधर का हटा दिया तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस मिल गया। उन सबको यहाँ पर पुट कर दिया, वैल्यू को पुट करके जो कटने वाले वैल्यू थे उनको काट दिया। बाकी मैंने एक सीक्वेंस में x1 x2 y3 x3 ऐसा कॉमन ले ताकि ताकि यह एक इस तरीके से इस सीक्वेंस में ये बन जाए कि वो फार्मूले के रूप में आ जाए और ताकि उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला किसी नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस होता है जो ऐसे सीरियल में लिखी हुई बातें होती हैं जिनको देखकर हम तुरंत समझ जाते हैं, जिनको याद कर लेते हैं। तो अगर फार्मूला हम कह देते ऐसे रहेगा तो याद होता, ऐसे अगर कह देते कि फार्मूला यहीं रोक दिया जाता कि 1/2 y2 + y1 x1 - x2 + दिस ये याद कर लो, तो याद होता नहीं। लेकिन अब इसको 1/2 x1 एब्सिसा, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा ले लो, किसी भी पॉइंट का वर्टेक्स का आप एब्सिसा ले लो। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा किसी भी वर्टेक्स का एब्सिसा ले लो और बाकी जो दोनों वर्टेक्स हैं उनके ऑर्डिनेट को एक दूसरे को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर एब्सिसा इसका एब्सिसा लिए हो तो उसके बाद जो है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। इसका एब्सिसा लिए हो तो इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करो। इसका एब्सिसा लिए हो तो इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो। इसका एब्सिसा लिए हो तो इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो। इसका एब्सिसा लिए है तो इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐसे साइकिल से इसको करते जाना है। x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, यही वैल्यूज पुट करके हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना देखना कैसे निकलता है, क्योंकि जब आप फार्मूला डेरिवेट होता है, डेरिवेट होते समय फार्मूले को जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी तकनीकी चीज़ होती हैं, उन चीज़ को हम लोग यहाँ पर लर्न कर लेते हैं। जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, तो इन पॉइंट्स का हमें तुरंत दिमाग में वो सारी बातें आ जाती हैं। सिर्फ इतना वाला पार्ट याद करने से आपको कितनी नॉलेज होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर सारा इतना अगर आपने याद करके और इतना याद किया है, तब आपको ये सब चीज़ें बाकी दिमाग में रहती हैं और जैसे ही क्वेश्चन आप पर पुटअप होता है, आप तुरंत ये सब बातें दिमाग में चलने लगती है और फाइनली आप फार्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय